मित्रों नमः संस्कार। मैं आज आप लोगों के लिए एक खास सूचना लेकर आया हूँ। आज से आप लोगों की परीक्षा का स्कीम और शेड्यूल जारी हो गया है, वो आप लोग देख लीजिएगा। और रही बात संस्कृत सब्जेक्ट की, तो सारे सब्जेक्ट का वो हो गया है, वो चाहे आर या आर का हो या और सभी एग्ज़ाम का। तो मैं आज आप लोगों के लिए संस्कृत विषय में साहित्य के 7 ग्रंथ जो कि टीईटी के लिए 7 ही ग्रंथ तो हैं। अभिज्ञान शाकुंतल, कादम्बरी कथानक, कादम्बरी सुगनासोपदेश, और मेघदूत में 2 हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। इसमें का कुछ श्लोकों का वाचन भी हो चुका है। वाचन के साथ साथ इसमें आप लोगों को अब पहले वाचन इसलिए करवाया जाता है, पहले आप लोगों को बोलना आ जाए, तो उसके बाद में उसमें छंद क्या है, सोरठा क्या है, अलंकार क्या है, ये सारी चीज़ें जब बोलेंगे, शब्दों को उच्चारण करेंगे, तो उसमें से उच्चारण से ही सारा चीज़ निकल के आता है। इसमें समास क्या है, छंद क्या है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मेघदूत में पूर्व मेघ और उत्तर मेघ 2 हैं। और शिवराज विजय, जैसा कि मैं कहता रहता हूँ कि मेरा भी नाम विजय है। शिवराज विजय, इसके बारे में अभिज्ञान शाकुंतलम के नाटक के बारे में आप लोग तो जानते हैं, नहीं जानते हैं तभी कुछ कहानी पिछली वीडियो में बताए हैं, और जो नहीं बताए हैं, जो लोग नहीं सुने हैं, उनको फिर से मैं किसी वीडियो में बताऊंगा। और तब तक अभी ये टीईटी के जो 7 ग्रंथ हैं, उसको 7 ग्रंथ कौन कौन से हैं वो, तो पहला है अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरा है कादम्बरी सुगनासोपदेश, तीसरा है मेघदूत, चौथा है शिवराज विजय, और भर्तृहरि का नीति शतक। भर्तृहरि का नीति शतक, इसमें 10 पद्धतियाँ हैं। 10 पद्धतियों में अभी एक भी पद्धतियों पर चर्चा नहीं हुई है, और सोच रहा हूँ कि आज 10 पद्धतियों में कोई आना चाह रहा है भैया?
कोई आना चाह रहा है। हाँ? 10 पद्धतियाँ हैं, मानसोर पद्धति और सारी पद्धतियाँ हैं। तो 10 पद्धतियों में आप लोग जानते हैं कि मानसोर में अपने मानसोर के स्वाभिमान, मानसोर मतलब स्वाभिमान होता है ना, क्यों राहुल भाई? तो मानसोर पद्धति में अपने स्वाभिमान को की रक्षा बलिभात से करनी चाहिए। हर व्यक्ति को मालूम है, जिसको नहीं मालूम है वो जान लीजिए। और कोई भी स्टूडेंट है अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकता है तो वो पढ़ाई किस लिए कर रहा है? पढ़ाई किस लिए कर रहा है भाई? स्वाभिमान की अपनी रक्षा नहीं कर सकता है तो किस लिए पढ़ाई कर रहा है? छोटे बच्चों को मैं नहीं बोल रहा हूँ, यदि कोई BA, B.Ed, MA किया हुआ है तो उसे अपने भलीभांति अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। यदि वो नहीं कर पाता है तो वो पढ़ा लिखा नहीं माना जाएगा, अनपढ़ माना जाएगा, समाज में उसे सम्मान नहीं मिलेगा। लोग कहेंगे तुम्हारे पढ़ने लिखने का मतलब क्या हुआ? ऐसी बातें हैं ना। यदि नहीं है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और रही बात TGT के साथ इन ग्रंथों को ही, तो मानसोर पद्धति पर मैं बोल रहा था। और अभी 10 पद्धतियाँ हैं, उसमें दुर्जन पद्धति है, दुर्जन लोग के बारे में बताया गया है। और सज्जन लोग, परोपकार लोग के बारे में, जो परोपकार करते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो अभी मैं कुछ श्लोकों का वाचन शायद मैं टाइम रहे तो करूँगा। और आप भी साथ में, आप भी लोग करिएगा साथ में वाचन। और ये नील शतक, इसमें पूछ लेगा कितने शतक में कितने श्लोक हैं। तो इसमें 11 श्लोक हैं, लेकिन शतक में 100 कहीं कहीं पे जो है अपवाद है। अपवाद को भी बहुत कायदे से एग्जामिनर आयोग क्या सही कर रहा है, क्या सही मान रहा है, उस हिसाब से आप पढ़िएगा। ऑथेंटिक बुक से पढ़िएगा, कभी भी पढ़िएगा। तो अगर ऑथेंटिक बुक से नहीं पढ़े रहेंगे तो आप चैलेंज नहीं कर पाएंगे। कहीं भी कोर्ट में कहीं भी जाएंगे आप चैलेंज नहीं कर पाएंगे। आपका एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन से रुक जा रहा है, रुक जाएगा। अगर ऑथेंटिक बुक से पढ़े हैं तो हो जाएगा, क्योंकि आप ले जाके सामने साक्षात प्रस्तुत कर देंगे। इसलिए कभी भी पढ़िए, ऑथेंटिक बुक से पढ़िए। मैं स्वयं जो है लिया था IAS का कोर्स, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो इलाहाबाद का पर्सनल वो होता है वो मैंने लिया था। 200-400 के चक्कर में, 200-400 कम के चक्कर में पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने का मतलब कोई है नहीं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी काम कीजिए तो थोड़ा ये नहीं कि सस्ता मध्य वाली लाओ किताब ऐसे वैसे ले ली, ऐसे वैसे ले लेंगे, आप परेशान रहेंगे। परेशान मतलब किसी अच्छे लेखक की अगर कभी भी किताबें वगैरह आप लोग खरीदें, वो चाहे टेट की हो, चाहे CTET की हो, चाहे UGC नेट की हो, चाहे TGT की हो, चाहे PGT की हो, तो
किताबें लेते वक्त ये ध्यान देकर लिया करें किस राइटर की है, कौन सी राइटर की एथेंटिक बुक है। ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आप लोग इस पे ध्यान नहीं दिए ना, बहुत पीछे चले जाएंगे। आजकल का ज़माना बहुत आगे जा रहा है। अगर इस छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ दे रहे हैं, बहुत पीछे चले जाएंगे। एक एक नंबर, दो दो नंबर से रुकेगा, पूरी जिंदगी कट जाएगी, आप नौकरी नहीं पाएंगे। ऐसा मैंने देखा कई लोगों के साथ हो रहा है, क्योंकि वो कभी एथेंटिक बुक पढ़े ही नहीं। मैं अपनी निजी बात बता रहा हूँ। वही जो इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी की किताबें, वो IAS के लिए मैंने खरीदा था, तो यूनिक में भी कई फ्रॉड आ रहे हैं, कई ऐसे वैसे और भी छाप रहे हैं। यूनिक की जो मैन वाली किताब है, उससे अगर आप पढ़ें, मैं लाया था, मैं तो पढ़ा हूँ, मैं भी पढ़ा हूँ, पर मेरा छोटा भाई था, वो भी पढ़ा था। वो कभी भी जाता, कोई किसी भी एग्जाम में जाता, तो बताता आके इसी से मेरा फंसा था। मैंने एथेंटिक बुक ली थी और उसी से पढ़ता हुआ ज़्यादा एग्जाम देता, और हुआ है। अब इस समय किससे पढ़ रहा है, किससे नहीं, एक दो नंबर से रुक जा रहा है उसका, और एक एग्जाम में नहीं, 4-6 एग्जामों से वो छटा है। 19 में GD से, और अभी जल्दी में जो था ये SI का था इसमें, और 2-4 लोग को पायलट की थी, ऐसे कोई थी, सभी में वो छटा है। एक नंबर से, दो नंबर से। बस बात यही है उसमें बुक की, एथेंटिक बुक शायद हमको लग रहा है वो पा नहीं पा रहे हैं, और जो है लटके हुए हैं उसमें। तो इसीलिए मैं हर एक स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ, कभी भी पैसा खर्च ही कर रहे हैं तो 2 रुपये और ज़्यादा लगा के लीजिए, तो एथेंटिक बुक लीजिए, किसी सीनियर से पूछ के लीजिए। मैं कभी भी किताब लेता हूँ तो कोई न कोई से सीनियर मेरे साथ जाता है, और मेरी किताबें ये आगे आता है। मेरा पहला सपना था कि मैं IAS की तैयारी करूँ, तो IAS के लिए जब यहाँ इलाहाबाद में आया था, तो IAS की किताबें वगैरह जब लेने गया था, तो मुझसे सीनियर लोग थे वहाँ पे, तो यहाँ तक कि गुरुजी भी बोले कि जो है तुम्हारे पास ये इंडिक की बुक है, जिस बुक से वो पढ़ाते थे, उसी बुक से मुझसे चैलेंज किया गया सर के द्वारा, तुम्हारे पास ये बुक है। और तब तक मैंने बुक को खरीद ली, दोस्तों ने मुझे खरीदवा दिया था। तब मैंने कहा सर हाँ, मैंने खरीदा है बुक, और वो बुक है, और उसी से मैं पढ़ के आ रहा हूँ। तब सर थोड़ा उसमें मिस्टेक किए थे, तब 1526 को कुछ ऐसा वो था, तो 1515 ऐसे कुछ, 1512 ऐसे कुछ, 1215 था, तो इसी में मिस्टेक था। तो वो बोले कि जो है विजय, दूसरे दिन जब देख कर आए सर अपनी बुक में, तो बोले कि विजय आपने सही बताया। तो हर एक टीचर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा विश्वास मत कीजिए। एज ए टीचर की यहाँ से मैं भी ये कह रहा हूँ कि अपनी जो किताबें हैं या कुछ हैं, मेरे एक लफ्ज़ से उसको सुनिए ज़रूर, उसके बाद में उसका सर्च भी कीजिए, क्या सब सही बताए हैं। मैं वैसे सर्च करता था उस समय पे। और
ये नीच शतक 2 2 4 5, इसमें अभी और कौन सा कम है? नीच शतक हो गया, कादम्बरी कथामुख हो गया, शिवराज विजय हो गया, मेघदूत में दो हैं, पूर्व में और उत्तर में। बचा क्या? इसी प्रकार पीजीटी में है, पीजीटी में तो 5 है, नलचंपू, और दूसरा ये अभिज्ञान शाकुंतलम 2, कादम्बरी ये सुखनाशोपदेश में, ये सुखनाशोपदेश है, उसमें कादम्बरी कथामुख है, 3 हो गया। उसके बाद में शिशुपाल वधम है, शिशुपाल वधम जोड़ दिया गया है नजमपुर में। और एक कौन सा है? और एक बात गौर से सुनिए, पूरी संस्कृत में अभिज्ञान शाकुंतलम में था तो, कादम्बरी में है तो, मेघदूत में है तो, केवल शिवराज विजय एक इतिहास ऐतिहासिक उपन्यास है। और नीच शतक जो मानसरोवर पद्धति, ये जो ग्रंथ है 3 ग्रंथ रखे गए हैं, इसमें प्रेम प्रणय का, श्रृंगार रस का ही ज्यादा वर्णन है। और इसके बाद में इसमें भी, प्रवक्ता में भी वही हाल है। शिशुपाल वधम महाभारत की रचना है, महाभारत से शिशुपाल वधम लिया गया है। और इसमें जो है बहुत छोटा पड़ जा रहा है ना, कह रहे हैं आप लोगों से वीडियोज को बराबर शेयर करते रहिए, जल्द ही आप लोगों के लिए डिजिटल बोर्ड ला दिया जाए, ताकि ये छोटे से बोर्ड में बार बार मिटाना ना पड़े। आप लोग वीडियोज को शेयर तो करते नहीं हैं, और वीडियोज बराबर चाहते हैं, बराबर कैसे मैं दे पाऊँ बताइए। हाँ, दो भूल गए थे हम, उत्तर रामचरितम, टीजीटी में उत्तर रामचरितम, ये नाटक है। इस नाटक का जो है बड़ा ही उत्तर रामचरितम के लेखक भवभूत जी ने बहुत ही
मार्मिक वर्णन किया है। पढ़ते हैं पहला श्लोक। इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देमो देवतां वाचं मृतामात्मना कलाम्। हम अपने पूर्ववर्ती कवियों वाल्मीकि के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। वाल्मीकि कोई छोटे मोटे कवि थे, पहले बहुत बड़े डाकू थे। को नमस्कार करके परमात्मा की कलाम की ब्रह्म वाणी देवता प्राप्त करेंगे। देखिए, आप वाल्मीकि के बारे में पढ़ेंगे, कालिदास के बारे में पढ़ेंगे। वाल्मीकि भी पहले क्या थे? डाकू थे, अंगुलियां काटते थे। किस लिए काटते थे? पैसा छीन लेते थे। रास्ते में जाते आते जाते लोगों को पैसा छीन लेते थे। ऐसे कालिदास भी उसी पेड़ को काट रहे थे, जिस पे पेड़ पर बैठे हुए थे उसी डाल को काट रहे थे। तो इसमें आज भी लोगों में से बहुत सारे गंदे काम आप लोग मतलब समझ में नहीं आ रहा था, होता है, आप करते रहते हैं। तो ऐसे ही आप लोग मतलब कुछ कर रहे हैं तो हो सकता है कोई आए और इसे उसमें वाल्मीकि जी को समझाए थे कि ऐसा तीन साधु आए थे। उसके बाद में बोले कि तुम जाओ अपने घर पे आओ, मुझे यहाँ पे बांध दो, ऐसा बोले थे नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये जानकारी सही जा रही होगी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे की नई नई वीडियो मिल सके आप लोगों को। हाँ, तो कालिदास जी भी ऐसे थे। उधर आप हिंदी में पढ़े होंगे उनके बारे में कि दौड़े आयो प्रीत, जब विद्वोत्मा लात मारी थी कालिदास हुए थे। और तब कालिदास ने इतनी रचनाओं पर रचना किया है। और तुम्हें यदि कोई लात मारे तो ये समझिए कि हम भी अब कुछ अच्छा होने वाले हैं। ये मत समझिए क्या कि आप तो मैं तो कहीं का नहीं रहा। अरे अच्छा हुआ तुमको लात मारी, आप कहीं अच्छे राह पे जाने वाले हैं। क्यों भैया, मजा आ रहा है? कोई दिक्कत हो रही है? गर्मी बहुत तेज है। आप लोगों के यहाँ कितने टेम्परेचर पे है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ कमरे में तो एसी वेसी लगी नहीं है। अभी आप लोग वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे तो एसी वेसी की व्यवस्था शायद हो जाएगा। और तब तक आप लोगों का एडमिशन का भी समय हो सकता है आ जाए। हाँ, तो तृतीय अंक में भवभूत के उत्तर रामचरितम पर बात चल रही थी। तो पहला श्लोक हुआ था, इदम कविभ्या पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्ध्यं देवतां वाचमित्तं महात्मना कलाम। हम अपने पूर्ववर्ती कवियों वाल्मीकि को नमस्कार करके परमात्मा की कला रूप को वाणी को देवता को प्राप्त करके ये प्रार्थना करते हैं कि
पापभ्यः पुनाति बोधमयते सेन गदा मंगलमिय मनोहरा च जगतो मातेयो जंगे च तामें च भगवन्ति मयं बुद्धा संविद्या करे प्रवृत्ता वाणी माता और गंगा के तुल्य संसार का कल्याण करने वाली तथा मनोहर ये सुप्रसिद्ध रामायण की कथा पापों से पवित्र करती है और कल्याण की करती है। ये शब्द के वेता ब्रह्म साक्षात्कार विद्वान कवि भवभूत के द्वारा रूपांतरित अर्थात इन नाटक में अभिनयों के द्वारा नाटकीय रूप में बताए गए विद्वान लोग विचार करें। अच्छा, आप लोग कभी पढ़ाना पड़े तो एक बात मैं बता रहा हूँ, सो जिंदगी में याद रखना, कभी भी किताब मतलब सही पढ़ाइएगा, चाहे किताब लेकर के पढ़ाइएगा, भले ही देर लगे लेकिन सही बताइएगा। हाँ, तो ये जो है श्लोक रामायण उत्तर रामचरितम जो है ये रामायण से उद्धृत है और जिसमें प्रभु राम श्री राम जी का वर्णन है कि राम जी कैसे कैसे वन में बीते थे। उनका 7वें अंकों में यही वर्णन है, जिसमें से आप लोगों को तृतीय अंक ही पढ़ना है। तृतीय अंक में 48 श्लोक है, केवल 48 श्लोकों पर आप लोगों को कमेंट बनाना है टीजीटी के लिए, और टीजीटी के लिए 48 श्लोक उत्तर रामचरितम में, 22 श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम में, 100 श्लोक निशतक में, और कादम्बरी कथा कादम्बरी उपन्यास का जो उपदेश है उसको आप सही से पढ़ लीजिए। और रही बात शिवराज विजय की जो ऐतिहासिक उपन्यास है, उसमें गौर सिंह और शेर सिंह का वर्णन है। जो इतिहास आप कभी लोग उठा के पढ़े होंगे, 6-7-8 में भी आप वो गौर सिंह के बारे में और उनके बारे में आप पढ़े हैं, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। बस केवल क्या है कि आप MA BEd में वही पढ़ाया जाता है जो आप नीचे 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ चुके होते हैं, उसका बार बार वो किया जाता है, मंथन किया जाता है। और मास्टर आप लोग को बनाया जाता है, बार बार इसलिए रगड़ा जाता है कि उसको मास्टर बनना है उससे। और MA की डिग्री मास्टर की डिग्री होती है, MA की डिग्री मास्टर की डिग्री होती है। वो उस डिग्री पाने के लिए, वो पद पर आने के लिए जो आता है तो मास्टर होता है। मास्टर तो इतना इसीलिए बार बार उसी को, और जो इस चीज को ना एक्सेप्ट कर पाए तो क्या मास्टर। और एक बात सुन लीजिए, यदि आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे होंगे तो मुझे फीस कम से कम रखने में आसानी होगी, ताकि इसमें बच्चे मुझे मिल जाएंगे। और जब बच्चे ज़्यादा मिल जाएंगे तो मुझे 200 बच्चे मिल गए, अगर 200-400 बच्चे मिल गए, जहाँ हमको 10 बच्चों पे 15,000 रुपये फीस लेनी थी, वहाँ 200 बच्चों पे मैं 2,500 रुपये फीस ले सकता हूँ। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ताकि फीस में आप लोगों की बढ़ोतरी ना हो। जो गार्जियन है उनको भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि कभी भी हो सकता है आपके बच्चे या आपके रिश्तेदार का एडमिशन लेना हो, तो वहाँ पे आप ये हो सकता है कि कम या किसी का भला हो जाएगा। तो आगे चर्चा
ये टीपीटी और टीपीटी के भाषण पे चर्चा हुई और टीपीटी के साहित्य ग्रंथों पर चर्चा हुई है अभी। हाँ माता व्याकरण में संधि कहा था ये संधि मेरे दरबार में ना समास दरबार हो गया कारक हाल है प्रत्यय सर गया दादा का इन सब पीढ़ी पर अभी चर्चाएं नहीं हो पाई हैं व्याकरण में, गिनती है ऐसे शब्द रूप है, धातु रूप है, लकार है, इन सभी की चर्चाएं में विस्तृत से करना चाहता हूँ। बस बात क्या है कि आप लोग, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बोलता आया हूँ कि अगर साथ देने का वादा करें, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूँ, मैं दिल खोल के मस्त हो गया आप लोगों के लिए लुटाता रहूँ। इसके लिए आप लोग तालियां तो नहीं बजा सकते पर शेयर तो कर सकते हैं। हाँ, शेयर करते रहिए। धन्यवाद। अगली वीडियो आज में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।